हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ मैजिक स्वॉर्ड मास्टर का एपिसोड 22। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ जिन कीमेट जिन को उसके पहले मिशन को पार करने के लिए बधाइयाँ दे रहा होता है। फिर हमारा जिन कहता है तुम्हारा शुक्रिया गिली। फिर गिली कहते हैं आप इस मिशन से बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, इसलिए मैं आपके लिए एक बात तैयार करती हूँ। फिर जिन कहता है हमेशा की तरह तुम अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही हो, बहुत अच्छे गिली। और हमारे जिन ऐसे ही अपनी मेट से कुछ बातें कर रहा होता है। फिर हमें मुर्कान को दिखाया जाता है जो हमारे जिन को पीछे से बहुत ही डरावने लुक से देखता है और कहता है ओए इधर आओ। फिर हमारा जिन उसके पास जाता है और उसके सर पे हाथ रखने वाला ही होता है और कहता है देखो ये कौन है, ये तो मेरा प्यारा नेवी है। दोस्तों, जिन ने मुर्कान को इस नाम से इसलिए पुकारा है, बस वो थोड़ा सा मज़ा लेना चाहता है मुर्कान का, इसलिए। फिर जिन आगे कहता है क्या तुम मेरे जाने के बाद यहाँ अच्छे से रहे और गिली को ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना। और हमारे जिन मुर्कान के सर पे अपना हाथ रखने वाला ही होता है कि तभी ये मुर्कान हमारे जिन का हाथ को काट लेता है। इससे जिन गुस्सा होकर उसे खिड़की पे पटक के दे मारता है और कहता है तुमने मुझे काटा क्यों। फिर मुर्कान जिन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अगर तुम अपने इतने कम शैडो एनर्जी के साथ अपने शॉट को एक्टिव करने की कोशिश करोगे तो तुम मर भी सकते हो। और हमारे जिन को मारने लगता है और कहता है जिन में ये सब चेतावनी तुम्हारे भले के लिए ही कहता हूँ। और हमारे जिन को ऐसे ही मारने लगता है। फिर जिन कहता है रुको रुको ज़रा मेरी बात तो सुनो। फिर मुर्कान अपने असली रूप में आता है और कहता है वहाँ ऐसा क्या था जो मैं तुम्हारी बात सुनूं? क्या वो शोल्ड्रेट के कॉन्ट्रैक्टर के लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी था? और हमारे जिन को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है। इससे गिली थोड़ी घबरा जाती है और कहती है सर मुर्कान प्लीज़ आप यंग मास्टर को नीचे रख दीजिए, वो अभी अभी तो आए हैं। मुर्कान जैसे ही गिली की यह बात सुनता है तो हमारे जिन को छोड़ देता है और गिली से रोमांटिक अंदाज में कहता है मेरी प्यारी स्ट्रॉबेरी पाई, इससे तुम बाहर रहो, ये बहुत सीरियस मैटर है। फिर गिली कहती है मैं समझ गया सर मुर्कान। फिर जिन मुर्कान से कहता है वह मेरे टीममेट में से एक जिन को किडनैप कर लिया गया था, तो क्या मुझे बस उधर बैठा रहना चाहिए था और कुछ भी नहीं करना चाहिए था? मुझे उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहरे मुसीबत में फंसने वाली थी या फिर उसकी जान भी जा सकती थी, इसलिए मैंने वही किया जो मेरे को सही लगा। फिर मुर्कान कहता है तुमने अपने पेंडेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वो तुम्हारे गले में टांगने के लिए नहीं है, वो उससे कहीं ज़्यादा करने के लिए है। फिर जिन कहता है मुझे लगा कि अगर मैं अपने पेंडेंट का इस जैसे छोटे खतरे के लिए अगर इस्तेमाल करूंगा तो उसका सिर्फ बर्बादी होगी, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि कौन जानता है कि मैं आगे चलकर इससे भी ज़्यादा ताकतवर दुश्मनों के साथ मिल सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको बचा के रखा है। मुर्कान जैसे ये सुनता है कि अगर जिन अगर उस जगह पर अपने पेंडेंट का इस्तेमाल करता तो उसकी सिर्फ बर्बादी होती, तो ये सुनकर मुर्कान को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो गिरने वाला ही होता है कि तभी गिली आकर मुर्कान को पकड़ लेती है नीचे गिरने से। फिर जिन कहता है क्या मेरी बात इतनी ज़्यादा शॉकिंग है? फिर मुर्कान कहता है बेवकूफ़ लड़के, क्या पेंडेंट तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती है? फिर जिन कहता है ये सब बातों को छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने अपने शॉट को जगा लिया है? फिर मुर्कान कहता है तुम्हारी शैडो एनर्जी सीधा 3 स्टार से छलांग लगाकर 4 स्टार तक पहुंच चुका है, तो फिर मैं कैसे इसे नोटिस ना करूं? फिर जिन कहता है मैंने जो वहाँ पर अपनी शॉट को एक्टिव किया था जिसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शैडो एनर्जी भर चुका है, लगता है उसकी वजह से मैं 1 स्टार से ऊपर आ चुका हूँ। फिर मुर्कान कहता है तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए शोल्डेट का कि उन्होंने तुम्हें ज़िंदा रखा है, क्योंकि 11 लोगों में से जिन्होंने भी शैडो एनर्जी के इस चीज़ से गुजरा है उनमें से 9 जन तो ऐसे ही मारे जा चुके हैं। फिर जिन कहता है जो 2 जन इसमें से बच गए थे उसमें से मैं मानता हूँ कि मैं एक हूँ और दूसरा कौन है, क्या वो हमारे फर्स्ट पैट्रियाज है? फिर मुर्कान कहता है नहीं वो मैं हूँ, तुम्हारा फर्स्ट पैट्रियाज तो मारा जा चुका है। फिर जिन कहता है क्या, तो इसका मतलब है कि तुम और मैं बिल्कुल भी अलग नहीं है। चलो छोड़ो ये सब बातों को, तुम्हें इस बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से उस दर्द को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता और अब मैं अपना बात लेने जा रहा हूँ। और हमारा जिन वहाँ से जाने लगता है। मुर्कान ये देखकर गुस्सा हो जाता है और गिली से कहता है स्ट्रॉबेरी पाई, इस कमीने को खाना मत देना जब तक कि न ये अपना सबक सीख ना ले। फिर गिली मुर्कान की इस बात का जवाब ना देकर उससे कहती है मुझे यंग मास्टर के लिए खाना तैयार करना है, इसलिए मैं आपके यहाँ से जाना चाहूँगी। और वो वहाँ से चली जाती है। मुर्कान गिली की ये बात सुनकर उसे बहुत बड़ा शौक लगता है, जिसकी वजह से उसका तो मुँह ही लटक जाता है और कहता है स्ट्रॉबेरी पाई, और ऐसे ही रोते रहता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें जिन के 2 बहनों को दिखाया जाता है। जो हमारे जिन ने वाइट बुल ट्राइब के बंदे से लड़ाई किया था ना, उसी बारे में लोग बात कर रहे हैं। जिन के 2 बहनों में से एक बहन कही थी इस बात में कोई भी सेंस नहीं बना था कि जिन ने वाइट बुल ट्राइब के एक वॉरियर से लड़ा और जीत गया। फिर दूसरी बहन कहती हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, शायद वो कोई डाकू होगा जो भेड़िए का रूप लेकर जिन के साथ लड़ा जिसकी वजह से जिन जीत गया। फिर दूसरी बहन कहती है लेकिन अगर उधर सच में एक बुल्फ मैन था
तो फिर हमारा जिन जो अभी अभी नया नया 3 स्टार नाइट बना है उसने कैसे उसको मारा। फिर हमें दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एनी रुनसांडल है, जो रुनसांडल परिवार की 9वीं जाबाज योद्धा है। फिर एनी कहती एक्चुअली यहाँ एक चीज़ हो सकता है जिसकी वजह से ये मुमकिन हो, शायद जिन ने जिस दुश्मन का सामना किया था वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। फिर हमें वाइट बाल वाली लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम मयूर रुनसांडल है, जो रुनसांडल परिवार का 8वीं जाबाज योद्धा है। फिर मयूर कहती है लेकिन तुम्हारे बात का कोई भी मतलब नहीं निकलता क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या सच है या फिर झूठ है। और इसके अलावा एक और चीज़ है जिस पर मुझे यकीन ही नहीं होता कि मदर को इस पर यकीन है। फिर एनी दूसरी तरफ मुड़ती है और कहती है क्या हम सही नहीं कह रहे हैं डेटोना रेटोना। फिर हेटोना कहता है हाँ आप बिल्कुल सही कह रही है, और डेटोना और हेटोना एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बात करने लगते। डेटोना हेटोना से कहता है क्या आपको लगता है कि जिन ने सच में उसको मारा होगा। फिर हेटोना कहता है हमारा भाई जिन एक मॉन्स्टर है लेकिन ये उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे छोटे भाई जिन ने उस मॉन्स्टर को मारा है कि नहीं। हमारे लिए प्रॉब्लम वो है क्योंकि अब ये साफ हो गया है कि हमारा छोटा भाई जिन अब हमारे क्लास में आने वाला है और ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। फिर डेटोना कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, और वो दोनों इमेजिन करने लगते हैं जिन को, जो कहता है क्या तुम मेरे शॉट से मार खाना चाहोगे या फिर मेरे हाथ से, और ऐसे ही डरा रहा होता है। और ये देखकर ये दोनों बहुत डर रहे होते हैं और कहता है ये एक बहुत डरावना है, और वो दोनों उदास हो जाते हैं और कहते हैं ये कितना बेकार है हमारे लिए, और ऐसे उन लोग का मुंह लटका हुआ रहता है। और दोस्तों मैं आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, आगे की वीडियो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। चलिए अब चलते हैं।